मेरठ में उजैद के घर पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और आप देखेंगे तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उजैद की तलाश को कह लीजिए या उसके घर के आसपास का सर्विलांस बहुत तेजी से किया जा रहा है। एक तरफ उजैद का घर है जिसको ढूंढने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस यहां पर आई थी, रेड डाली थी और वो मौका देखकर फरार हो गया था। और उसके बाद से अब आप देख रहे हैं कि गाजियाबाद पुलिस के जो फोर्सेज है वो उजैद के घर के बाहर है और लगातार उसको ढूंढने के लिए इस तरीके से पेट्रोलिंग कह लीजिए, सर्च कह लीजिए, वो लगातार यहां पर चल रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको उजैद का घर भी दिखाता हूं। ये दरअसल घर है। देखिए उस इंसिडेंट के बाद से जो जानकारी मिली कि उजैद का जो भाई है उन दो भाइयों को पुलिस ने डिटेन किया था और अब इस घर के बाहर ताला लगा है। हालांकि पूछताछ के बाद उन दोनों को छोड़ दिया गया था लेकिन ताला लगा हुआ है। दूसरी तरफ नोटिस चस्पा किया और जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उजैद जब वापस आता है ये नोटिस देखता है, उसके बाद से वो भी यहां से फरार हो गया। हालांकि अब जो पुलिस है आप इस तरीके से देखेंगे उन गलियों में, उन संकरी जगहों पर जो पेट्रोलिंग फुटपाथ है वो आपको यहां पर करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कहां है उजैद, उसको लेकर तमाम जो कवायद है वो तेजी से शुरू की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में स्लीपर सेल एंगल निकलकर सामने आया, वो व्हाट्सएप ग्रुप वो व्हाट्सएप चैट जिसको लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस यूपी के मेरठ तक पहुंची थी, तमाम ऐसे सवाल जवाब जिसको लेकर अब इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की जा रही है। विजय आकाश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, मेरठ। उजैद के घर के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी, आप यही रहते हैं पास में? मैं सामने रहता हूँ। इस परिवार के बारे में बताइए। उजैद को क्या पुलिस ढूंढने आई थी यहाँ पर, क्या कुछ देखा था आपने? नहीं, जिस वक्त यहाँ पुलिस आई थी उस वक्त मैं अपने घर मोहल्ले में था नहीं। मुझे पता लगा पुलिस आई है और इनके घर में जाकर दो लड़कों को लेकर गई, ये सुनने में आया। हाँ। तो उसके बाद ये लोग परिवार के अगली रात को ही चले गए। अगले दिन उसके बाद ये लोग लौट के नहीं आए अभी तक। और उसके बाद आप लोग भी आए रहे हैं बार बार और प्रशासन पूरा परिवार चला गया? पूरा परिवार चला गया है, प्रशासन भी बार बार आ रहा है। हाँ। और बाकी अपने काम कर रहे हैं करने वाले। ये उजैद की उम्र कितनी रही है? इसकी एज को मतलब लगभग होगी 17-16 साल के अंदर होगा। अच्छा, 16-17 साल का ही है। हाँ। अच्छा, जब पुलिस आई थी तो उजैद नहीं था यहाँ पर? उस वक्त यही था, उजैद नहीं था यहाँ। लेकिन बाद में आया, वो जो सीसीटीवी हम देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, बाद में वो आता है, नोटिस देखता है और फिर पूरा परिवार ही गायब है। नोटिस से पहले परिवार नहीं था वैसे यहाँ, नोटिस तो बाद में लगा है। हाँ। परिवार तो जा चुका था जब नोटिस लगा है। लेकिन उन दोनों भाइयों से पूछताछ हुई, वो तो वापस लौटे होंगे घर? नहीं, उसके बारे में पता नहीं है अभी तक, क्योंकि हमारे सामने आई भी नहीं जब तक। हाँ। जब तक ताला लगा कोई लौट के नहीं आया हमारे सामने अभी तक। अच्छा, तो परिवार क्या काम करता है? परिवार ये फल का काम है इनका। दिल्ली रोड पर फ्रूट मंडी है, वहाँ पे आरती है बड़े फ्रूट की लाइन के एतबार से। बाकी इनका सब कुछ जो यहाँ पे रहन सहन है वो अच्छा रहा अब तक। करीब लगभग 6-7 साल से रह रहे हैं ये लोग। तो हमारे सामने कोई किस तरह की इनकी कोई लूज पॉइंट हम पे भी नहीं है और सीधे घर जाते हैं और मंडी आते हैं। हमने लेकिन ये थोड़ा अजीब लगता है कि परिवार ही पूरा ताला लगाकर चला गया। बस वो डर है ना, असल में हर प्रशासन डरते ही है। अगर घर के किसी एक बच्चे ने गलती किया है तो परिवार तो परेशानी में ही जाता है। कश्मीर भी गया था? हाँ, कश्मीर में उनका व्यवहार है, कारोबार है, उसके एतबार से क्या करते हैं कुछ पता नहीं। जैसे ये बताते हैं हमारा कश्मीर में कारोबार है, फल वगैरह बेचते हैं। तो ये आस पास के रहने वाले तमाम लोग हैं। ये घर आप देख रहे हैं, घर पे पूरे तरीके से आपको यहाँ पर ताला लगा हुआ नजर आएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस जब यूपी पुलिस को लूप में लेकर यहाँ पर पहुंची थी उसके बाद से ही इस घर के अंदर रेड्स कंडक्ट की गई। ये भी जानकारी मिल रही है कि उबैद के जो दो भाई हैं उनको पुलिस अपने साथ लेकर निकली थी और उससे इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है वो की गई। लेकिन हैरानी की बात यह कि पूछताछ के बाद उन दोनों भाइयों को तो छोड़ दिया गया, लेकिन घर के बाहर जो पूरा एक तरीके से माता पिता उसके जो 4 भाई हैं वो उसके बाद से फरार हैं। और आप ये घर देखिए, बहुत बड़ा सा आपको स्टील का, एल्यूमिनियम का जो गेट है वो नजर आएगा, जाली लगी हुई है। ऊपर भी आप हर एक बालकनी में देखेंगे वो पूरे तरीके से कवर्ड है। पूरी बालकनी जालियों से ढकी हुई है और अमूमन यहां से हम देख भी रहे हैं तो कुछ पर्दे टाइप की चीजें भी यहां पर लगी हुई हैं। लेकिन जो वीडियो सामने आ रहा है उस वीडियो में उबैद आता है, बाइक से उतरता है, इस गेट पे पहुंचता है और ये गेट जब आप देख रहे हैं, इस गेट पे प्रशासन के द्वारा एक नोटिस चस्पा किया गया। उसमें लिखा हुआ है, उसमें नाम लिखा हुआ बीएनएस की कौन सी धारा के चलते जो है वो नोटिस चस्पा किया गया। 113 ब्रैकेट में 3 बीएनएस मोहम्मद उजैद कुरैशी सन ऑफ मोहम्मद साजिद कुरैशी, बकायदा नाम लिखा हुआ है। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज की थी उस एफआईआर की जो जानकारी है वो भी इसमें साफ तौर पर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन अब की जा रही है। आप भी यही रहते हैं?
इस परिवार के बारे में बताइए, कब पुलिस आई थी, आप लोग क्या समझ पाए? 19 तारीख में पुलिस आई थी, हाँ। 4:15 बजे। हाँ, और 4 बजे मैं नमाज को जा रहा था। हाँ। आकर के जो देखा तो पुलिस 4 यहाँ खड़े हुए थे, 4 अंदर खड़े हुए थे, हाँ, और बाकी भी सब अंदर पहुंच गए थे। हाँ, बहुत सारी पुलिस थी। अच्छा, और वो जो है वे कबूतर चुगा रहे थे सारे बच्चे, क्योंकि मंडी से आके फ्रूट का कारोबार है इनका। कश्मीर से सेब आता है इनका, अच्छा। सभी का आता है, जितने भी आड़त है वहाँ पे मंडी में, फ्रूट मंडी में सब। जब पुलिस आई थी तो कितने पूरा परिवार था घर में? हाँ, सब पूरा परिवार था। हाँ, पापा नहीं थे उनके। अच्छा, हाँ, और उजैद भी नहीं था? ये भी नहीं, इसके कह नहीं सकते था या नहीं था। लेकिन जब वो ले गए, 2 को ले गए पकड़ गए, जब मैंने मालूम करा पुलिस से, मैंने ये क्या मैटर है, मैटर तो बताइए। उनके पापा को बता दी जाएगी, इतला कर दी जाएगी, ऐसे ऐसे मैटर में ले गए। तो पुलिस कहने लगी आप शराब गेट पे चौकी पे आ जाए ना, और वहाँ पता चल जाएगा आपको क्या है। लेकिन आपको लगता है कि उजैद जो स्लीपर सेल बनने की उसकी तैयारी थी, ग्रुप में जुड़ा हुआ था अलकायदा के? इसकी मालूम नहीं है, लेकिन बच्चे तो बहुत अच्छा है, कोई भी नहीं रहते भी नहीं जानता यहाँ पे। लेकिन कितने ताला लगा हुआ है, अब पूरा परिवार गायब है। डर तो हर किसी को होता है। अब हमारे हो जाएगा कोई हादसा तो हमें भी डर लगेगा, हमें भी ताले लगा के भागना पड़ सकता है। डर तो लगता है। पुलिस एक पुलिस वाले भी आ जाएगा, उससे भी डर लगता है। अभी भी मैं देख रहा हूँ बाहर, आप गली के बाहर देखिए, पुलिसकर्मी अभी भी खड़े हुए हैं। पुलिस खड़ी हुई है, रोजाना आता है, पुलिस भी आती है, मीडिया भी आ रही है, डेली आ रही है, और जी वो हो रहा है। देखिए, रोजाना पुलिस यहाँ पर आ रही है। उजैद की तलाश को लेकर लगातार कवायद जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस, यूपी पुलिस को लूप में लेकर यहाँ पर पहुंची थी। हालांकि किस तरीके से अलकायदा से जुड़ा था, नवंबर 2024 में वो जम्मू कश्मीर भी गया, जम्मू कश्मीर से सेब आने का जो व्यापार है वो भी कर रहा था। लेकिन महज 17, 18, 19 साल उसकी उम्र, लेकिन उसके बावजूद तमाम ऐसी कवायद जो है वो शुरू की गई थी, और उसको लेकर अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उजैद के घर की तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा दूं। ये घर है, और घर के बाहर नोटिस जो चस्पा किया गया है वो भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये घर देखिए, जहां पर 19 तारीख को जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची थी। ना सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस, बल्कि उनके साथ यूपी पुलिस की टीम भी पहुंची थी, और अभी भी पुलिस के पहुंचने का सिलसिला जारी है। देखिए आकाश, अगर आपको तस्वीरें दिखाएंगे, ये गली के बाहर की तस्वीर है, और आप देखेंगे कि पुलिसकर्मी यहां पर अभी भी खड़े हुए हैं। ये उसी गली की तस्वीर दिखा रहा हूं जिस गली में उबैद, जिसकी उम्र महज 17, 18 या 19 साल है, अलकायदा के संपर्क में था। एक व्हाट्सएप ग्रुप से वो लगातार जुड़ा हुआ था, ना सिर्फ जुड़ा हुआ था बल्कि स्लीपर सेल बनने की तैयारी, और यही मैसेज इंटरसेप्ट करके जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो मेरठ के इस घर में पहुंचती है। हालांकि अब इस घर में ताला लगा हुआ है, ये देखिए ताला पूरे तरीके से आपको यहां पर लगा हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उस वीडियो में जब वापस उबैद पहुंचता है और वो पहुंच के देखता है इस नोटिस को, जो कि इस घर के बाहर लगा हुआ है। देखिए ये नोटिस जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी पुलिस के द्वारा लगाया गया। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसका जिक्र भी किया जा रहा है, 113/3 जो बीएनएस की धारा है उसका जिक्र किया जा रहा है। लेकिन उबैद जब यहां पर इस जगह पर आकर अपनी बाइक खड़ी करता है, वो देखता है कि नोटिस चस्पा, और उसके बाद से पूरा परिवार गायब है। जम्मू कश्मीर पुलिस जब यहां पर पहुंची थी तो उजैद के 2 भाई को अपने साथ लेकर गई थी। दोनों से गहन पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद उन दोनों को छोड़ दिया गया। लेकिन हैरानी ये कि पूछताछ के बाद जब पूरे परिवार को छोड़ा गया, दोनों भाइयों को छोड़ा गया, उसके बाद भी आप देखेंगे घर पे ताला लगा हुआ है। बड़े बड़े गेट्स आपको नजर आ जाएंगे, एल्यूमिनियम के गेट है जिसकी हाइट आप समझेंगे तो तकरीबन 15 फीट से ज्यादा। ऊपर आप पहली मंजिल पे देखेंगे बालकनी पूरे तरीके से कवर्ड की गई है, पर्दे लगे हुए हैं, अंदर क्या कुछ हो रहा है बिल्कुल सस्पिशियस। और सेकंड फ्लोर एक तरीके से ओपन है, आगे और पीछे कंस्ट्रक्शन जो है वो साफ तौर पर होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि पूरा परिवार अब गायब है, घर पे ताला लगा हुआ है। पुलिस लगातार ढूंढ रही है, जिसको लेकर आप देख रहे हैं कि गलियों के बाहर मूवमेंट हो, गलियों के अंदर जो पेट्रोलिंग है वो साफ तौर पर की जा रही है। लेकिन किस तरीके से अलकायदा से जुड़ा हुआ एक युवक जिसकी उम्र महज 16, 17, 18, 19 साल, लेकिन उसको ट्रेस करते हुए जब जम्मू कश्मीर पुलिस घर पे पहुंची, घर पे वो नहीं मिला। वो बाइक से जब वापस आता है वो देखता है नोटिस चस्पा किया हुआ, उसके बाद से वो भी फरार है। स्थानीय लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी मैं आपकी बात कराता हूं। सबसे महत्वपूर्ण यही है, और आप इससे पहले का पैटर्न देखेंगे तो अलकायदा अमूमन नाबालिग लड़के, छोटी कम उम्र के लड़के, उनको ही टारगेट करते थे। और उसी कड़ी में उस व्हाट्सएप ग्रुप को ट्रेस करते हुए जब जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस मेरठ की इस गली में पहुंचती है, इस घर में पहुंचती है, उस उबैद के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करती है। वो तो नहीं मिला, परिवार के लोग मिले, 2 भाइयों को डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की गई, और जब परिवार को रिलीज किया गया तो घर पे ताला लगा है। परिवार कहां है किसी को कोई जानकारी नहीं, और यही कारण है कि पुलिस इस पूरे मामले में जो पूरे परिवार को कह लीजिए
है, या उबैद कहाँ है उसको ट्रेस कर रही है। स्थानीय लोग यहीं रहते हैं आप? जी मैम। ये उबैद के बारे में बताइए, पुलिस आई थी, कभी ऐसा आपको सस्पिशियस हुआ कि कम उम्र का लड़का नजदीक रहता है, अलकायदा से जुड़ा हुआ है? नहीं, कभी सोचा ही नहीं हमने कि इस तरह का होगा, और ना पूरी हमें जानकारी है कि बात सच है झूठ है, ये तो प्रशासन समझ सकता है इस बात को। ये तो प्रशासन का काम है। बाकी ये कि हमारे सामने इनका व्यवहार बड़ा अच्छा रहा है। करीब 7-8 साल से ये लोग ही रह रहे हैं, और अपना घर में जाना, कारोबार पे जाना, इनकी आड़त मंडी में है, और इनका बाप पुलिस भी- रोजाना आ रही है यहाँ पे? नहीं, पुलिस तो रोजाना नहीं, हम तो आज ही देख रहे हैं आपके सामने। हाँ। कल भी आए? परसों आए थे। अच्छा। और वो सभासद को मालूम कर रहे थे, सभासद के पास गए थे वे। हाँ। सभासद का एड्रेस बता दिए थे यहाँ वाले ने। वहाँ जाके फिर नहीं आए जब जम्मू पुलिस। कश्मीर पुलिस यूपी एटीएस आई थी तो क्या 2 भाइयों को अपने साथ वो लोग लेकर गए थे? पहले एक को ले गए थे, फिर एक स्कूटी पे आया था, फिर उसको भी ले गए। उसको भी दोनों को ले गए थे, दोनों भाइयों। फिर रात में छोड़ दिया उनको। हाँ। लेकिन अब परिवार कहाँ है, क्योंकि ताला तो यहाँ पे परिवार लगा का हुआ है। पता नहीं ये कहाँ गया कहाँ नहीं गया। उसके बाद से पूरा इसके- परिवार हाँ, रात के 1 बजे 12 बजे के करीब में चले गए वे। वो निकल गए थे। हाँ, हम तो सो रहे थे, चले गए थे हम अपने घर पे। ठंड पड़ रही थी। हाँ। ठंड तो में इनका अंदर- किस चीज का, क्या जम्मू कश्मीर से ये फल सेब वगैरह लाते- मंगाते थे? सेब लाते हैं ना, हाँ। खुद जाते हैं ये। हम्म। बाप बेटे अपना आप ही जाते हैं। उजैद भी जाता था? ये नहीं कह सकता ये कौन सा लड़का जाता था। हाँ। लेकिन रहते हैं सब कारोबार के चक्कर में मंडी में। बिल्कुल, देखिए स्थानीय लोग बता रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि उजैद को लेकर जो जानकारी मिल रही है, नवंबर 2024 में वो जम्मू कश्मीर गया था, वहां पर कुछ संदिग्ध लोगों के वो संपर्क में आया। इस तरीके की लीड्स अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आई, और उसके बाद इस पूरे मामले में जब रेड मेरठ की उस गली में पहुंची, तो मैं तस्वीर आपको फिर से दिखा देता हूं। आप देखेंगे ताला यहां पर अभी भी लगा हुआ है। जिस दिन रेड हुई उसके बाद से पूरा परिवार गायब है, कहां गया किसको नहीं पता। और जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो बता रहे हैं कि रात को 12 से 1 बजे के बीच में पूरा परिवार घर पे ताला लगाकर यहां से निकल जाता है। मैं एक बार फिर से आपको उस नोटिस की तस्वीर दिखा देता हूं, जिससे इस केस के बारे में क्लैरिटी आपको मिलेगी। यूपी पुलिस का ये पूरा नोटिस है, और आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, और जो सेक्शंस लगाए गए थे वो 113 ब्रैकेट में 3 BNS भारतीय न्याय संहिता के तहत ये सेक्शंस लगाए गए थे। और इसमें मोहम्मद उजैद कुरैशी सन ऑफ मोहम्मद साजिद कुरैशी उसका नाम लिखा हुआ है। और उसको ढूंढते हुए पुलिस जब यहां पर पहुंची, और उसके बाद से जब फरारी हुई वो यहां पर नहीं मिला। लेकिन वीडियो बहुत दिलचस्प है, और वीडियो ये है कि इस जगह पर जहां पर मैं खड़ा हूं ग्रेलिंग, इसके पास में ही वो स्कूटी लगाता है, उजैद स्कूटी लगाता है। और ये स्कूटी तब लगाता है जब पुलिस यहां से निकल जाती है। जब वो यहां पहुंचा, उसने नोटिस देखा, उसके बाद से ही जो पूरा परिवार है वो यहां से अब कहीं ना कहीं फरार है। सवाल यही खड़ा होता है कि कम उम्र के लड़कों को ब्रेन वॉश कर रहा है अलकायदा, और यही कारण है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप, उस व्हाट्सएप ग्रुप में उबैद ने भी एक मैसेज सर्कुलेट किया था।